आदाब में सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन। फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। और आइए सीधे रुख करते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल साउथ हीरापुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से आज बारी मैदान के करीब मुहर्रम के मौके पर पगड़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गुरदास चैटर्जी, अशोक रुद्र, सैयद अफरोज, शिवानंद बावड़ी, प्रबोध रॉय, हर्षतुल्ला खान, सीमा मंडल, सोना गुप्ता, गुरमीत सिंह खासतौर से मौजूद थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट SM जकी, अमित घोष पेश रहे। प्रोग्राम की नकाबत मोहम्मद साबिर ने की। बेच पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। सम्मानित करें। अनिंदिता दी हमारे तृणमूल कांग्रेस महिला के करुणा कर रहे हैं। उसके बाद अनिंदिता दी से सीमा मंडल को पगड़ी एवं बेच पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं अनिंदिता दी। उसके बाद मैं शैलेंद्र सर को सम्मानित अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वार्ड के काउंसलर का सम्मानित किया जाए। शुक्रिया। फिरोज भाई के नाम से पहचानते हैं। हमारे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ, उसके लिए हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं हमारे टाउन के ছেলের পক্ষ থেকে পবিত্র মহরম উপলক্ষে আমাদের ছোট ভাইয়ের উদ্যোগে যে পাগড়ি বিতরণের অনুষ্ঠান এখানে আয়োজন করা হয়েছে এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বড় চেয়ারম্যান আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভাই শিবানন্দ বাউরি, আমার আরেকজন সিনিয়র কাউন্সিলর সোনা গুপ্ত, আমাদের আছে গুরমিত সিং আছে, আমাদের বাপি আছে, আমাদের এই অবস্থা আনার জন্য যে মানুষগুলো আমরা 1998 সালের কথা বলি, তার আগে থেকে শুরু করে যারা দলটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তখন তো আমরা সরকারে ছিলাম না, বিরোধিতায় ছিলাম। সেই মুন্না ভাইয়ের মতো যারা আছেন তারা প্রত্যেকে আমাদের সুন্দরতা আছে, আরো যারা আমাদের দিদিরা আছেন, ভাইরা আছেন, পম্পা আছে, সাবির আছে, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই বানপুর শহরে आसनसोल रेलपार वार्ड नंबर 26 में मुहर्रम के मौके पर बाबू तालाब मुहर्रम कमेटी और मस्जिद कमेटी की जानिब से जिक्र शहदाए करबला और साथ ही नातिया क़िरात, अजान और क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया। वहीं इनाम के मुस्तहकीन के बीच इनामात भी तकसीम किए गए। कमेटी के सेक्रेटरी अजहरुद्दीन, मंजूर अंसारी, झुन्नू, हाजी मोहम्मद जमील, हाजी मोहम्मद हकीम, आसिफ, इमरान सिद्दीकी और मोहम्मद आजाद इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। हुसैन का
से जुड़ते अली का जज्बा हुआ है कायल जहान सारा सुनाए जो तेरे खाकर भी मुस्कुराए वही तो बेटा हुसैन का अगर करेगा मुझको नहीं आ गया तो यकीन मान लो तुम सच्चे आशिक नहीं हो सकते हो। जब उस हरी पर कुरान ने पूछा था बताओ तुम्हारे ऊपर में किसी की सवारी आती है, फौरन देखो क्या जवाब देता है। कहा रे महाराज, कहा वो जाते पास, कहा वो नूरी बशर, कहा वो जाते पास जिसके बारे में आला हज़रत सरकार तारीफ फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप बताएं किस किस तरह से प्रोग्राम होगा आज का? पहली बात तो यह है कि अल्लाह का लाख लाख एहसान अजीम है कि हमारी मस्जिद कमेटी ने जो कोशिश की और मुहर्रम कमेटी ने मिल करके एक प्रोग्राम रखा गया है जिक्र शहादत की महफिल का। वो आपका मदीना मस्जिद चौक के करीब होगा, जिसमें उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद साहब सफ़ीरी खतीब व इमाम मदीना मनव्वरा मस्जिद, दूसरे हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवान अहमद साहब कादरी खतीब व इमाम शेर तालाब नूरी मस्जिद, और हाफिज़ व कारी मोहम्मद जसीम साहब खतीब व इमाम मदारिस उलूम मदरसा, और दूसरे हमारे नायब इमाम हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद आशिफ कबीला भी तशरीफ फरमा होंगे। नातिया प्रोग्राम है। और आज का जो है कमेटी की जानिब जो प्रोग्राम रखा गया है बाद नमाज जुमा जो है वो बच्चों का कंपटीशन है, नातिया प्रोग्राम है, नातिया कंपटीशन है। इसके बाद सवाल जवाब होंगे और अजान का प्रोग्राम है, अजान कंपटीशन है, कंपटीशन है। और उसके बाद मगरिब बाद जो है वो चौक के पास क्यूज कंपटीशन रखा गया है, जिसमें हर कस्म नाकस को दावत दी जाती है कि उसमें शरीक हो। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बाबू तरफ से ये कदम उठाया गया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कदम पूरे आसनसोली में फैलेगा, आइंदा साल जिंदगी रहेगी। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस
प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। और सड़कों पर आवारगी का मंजर दिखे, इसके अहले प्रेत की तासीर तो ये है रे, ये कि आशूरे के दिन तेरे पड़ोस का पड़ोसी तुझको देख करके कहे कि हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो करबला का इमाम कितना अच्छा है। इसलिए मेरे अजीज, झगड़ा नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, ज़कात का नहीं था। अब आंखें खोल, आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा सुन। कल दीन के इजलास में हमारे उलमा से शहादत सुनेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जाहिल मिलते हैं। यानी बगैर पढ़ा लिखा बहस करता है तो बात समझ में आती है कि ये मन बढ़ू टाइप का है, इसलिए बेचारे से क्यों उलझना। लेकिन नाम छोटा सा है, डिग्रियां इतनी लिखी है कि पक्का 1.5 कट्ठे में सिर्फ डिग्री है। और बहस इतनी जोरदार करेगा कि इब्लीस भी मातम करेगा कि ये तो मुझसे भी 3 हाथ आगे। मेरे अजीज बच्चों, बच्चों, और अहमदनगर में बलियाबी बोल के जा रहा दिख रहा दिल की डायरी में, तुझको जिंदा रखा जाएगा सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। तुम इसलिए जिंदा नहीं रहोगे कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नस्लों की तामीर कर सको। बहुत पहले इसी कलकत्ता में बलियाबी ने एक तकरीर की थी जिस पर भारत में बड़ा बवाल हुआ था। और खुर्शीद साहब तहरीक बेदारी का जो दौर चल रहा था, बलियाबी के एक जुमले ने नेशनल मीडिया में जैसे लगे कि बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया। जिस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आजाद कराया हो, आज उसी मुल्क में मेरे बच्चों को कहा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी होके नहीं हो। नंबर के हिंदुस्तानी होके नहीं, बोलो सही है क्या? अरे बोलो ना। लेकिन सोहराब बाबू, जंगल के रहने वाले आदिवासी भाइयों ने शिबू सोरेन की आवाज समझ लिया। जानवरों के बीच रहने वाले दलितों ने
जानकी राणा और मायावती और चंद्रशेखर की बोली समझ ली, लालू यादव और मुलायम की कम्युनिटी ने अपने नेताओं और अपने लीडरों की बात समझ लिया। बरसों से मुझ जैसे लोग पागल चिल्ला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता। याद रखना, जो अपनी जिंदगी का हाकिम किसी हुक्मरान को बना देगी, उस कौम के बच्चे कभी क्लियर होकर जिंदा नहीं रह सकते। और जो कौम अपनी जिंदगी का मालिक सिर्फ अपने रब को मानेगी, उस कौम की औलादों से कोई माई का लाल आंखें लाल करने की बात करने की गलती नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, खुर्शीद साहब जब तहरीक बेदारी का कारवां निकला था, बलियाबी का वो ही डिमांड था, और ये रुकेगा नहीं, आर या पार होके रहेगा। इसलिए कि भारत ने अब तक उनका आंदोलन देखा है बहुत अच्छा, जो पार्टियों की भीड़ की फौज है। भारत ने अभी उन आलिमों का आंदोलन नहीं देखा है जो बारिशे अंबिया की जमात। और लड़ाई तो होगी। तेरे पंजाबी ने एक बात कह दिया था, तो एक हफ्ते तक देशद्रोही डिक्लेयर करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई कि ढूंढ कर निकालो, कहीं से रास्ता मिले। और मैं कांधे पर गमछा डाल के बैठा था, आ इंतजार कर रहा हूं, आ डर के गुफ्तगू वो करेगा जो एमपी बनने के बाद हवेली बनाया हो, डर के गुफ्तगू वो करेगा जो एमएलसी और मिनिस्टर का पावर रख करके बैलेंस किया हो। उसे क्या फिक्र यार, जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान देखे हैं, लेकिन अपनी नजरों से कभी उस रईसुल कलम को ओझल नहीं होने दी। बलियाबी ने दो को कहा था कि अरे मेरी औलादों को आंखें मत दिखा यार। 75 साल की आजादी की तारीख तो तुम्हारी यही है। 75 साल बीत गए, एक चबूतरा न बना सके तुम, जहां से 15 अगस्त को देश की आजादी का झंडा फहरा सके। ये खोपड़ी की बात नहीं। बता कोई भाई का नाम क्या 75 साल में तुमने कोई एक चबूतरा ऐसा बनाया जहां से तुम 15 अगस्त को झंडा फहरा सके? आज भी उसी चबूतरे के तुम मुहताज हो जो लाल किला के सामने मेरे बाप दादा ने चबूतरा बनाया। लेकिन आज मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के लीडरों ने सबकी जयंती याद करवाया। मुल्क की आजादी में शहीद हुए मुसलमानों के उन बुजुर्गों को याद नहीं कराया, जिससे हमारे बच्चे अपने मोहल्ले के चौक का, गलियों का, सड़क का, वार्ड का नाम रख देते। या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला का सदका,
की दो लालों का सदका